नमस्कार। मैं इस समय नैमिषारण्य में व्यास गद्दी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं लगभग 5099 वर्ष पुराना एक अक्षर वट देख रहा हूँ, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि यहीं पर ही श्रीमद् भागवत की उद्गम हुआ था। आइए इसके बारे में बात करते हैं श्री विकास जी से। श्री विकास दीक्षित जी, जो यहाँ पर करीब करीब 11 पीढ़ियों से रह रहे हैं। विकास जी, आप यहाँ के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, इस अक्षर वट के बारे में। ये जो स्थान है ये विश्व की सर्वोच्च पीठ व्यासपीठ है। अच्छा। और ये अक्षयवट जो आप देख रहे हैं जी जी। ये द्वापर युग का प्राचीन अक्षयवट है। ओके। ये 4 अक्षयवट जो पौराणिक रूप से पाए जाते हैं भारतवर्ष में, जिनका पुराणों में उल्लेख है, वो एक नैमिषारण्य में जो आप देख रहे हैं, दूसरा जो है शुक्रताल में है, तीसरा जो है वो प्रयाग में है, और चौथा जो है वो कोलकाता में है। अच्छा। तो इनका वर्णन आता है कि वेद व्यास जी के जो 4 शिष्य थे, जैमिनी, वैशंपायन, पैल और अंगिरा, जिनको एक एक वेद का ज्ञान महर्षि वेद व्यास जी ने दिया था, तो उनमें से जो महर्षि जैमिनी थे, उन्होंने इसी स्थान के ऊपर जो आप देख रहे हैं, जो दर्शन कर रहे हैं, इसी स्थान पर बैठ करके 1000 वर्ष तक श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश इसी भूमि से, जो उद्गम स्थली श्रीमद् भागवत कथा की है, तो ये उद्गम भूमि में ही यहाँ पर महर्षि जैमिनी ने 1000 वर्ष तक शौनकादिक 88,000 महर्षियों को 1000 वर्ष तक श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि नैमिषे अनमिन क्षेत्रे ऋषयः शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र संवासत। तो 1000 वर्ष तक जो श्रीमद् भागवत कथा का जो उपदेश दिया है शौनकादिक 88,000 महर्षियों को, ये उद्गम भूमि यहाँ ये नैमिषारण्य में। इसका मतलब है कि इसके अलावा 3 अक्षर वट और भी हैं जो आपने अभी वर्णन किया। जी, जो प्रयाग में, शुक्रताल में और कोलकाता में, ये इनका पौराणिक उल्लेख आता है। ये 5099 वर्ष प्राचीन अक्षय वट है, ये द्वापर युग का है। जी, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ। जी, बहुत महत्वपूर्ण हुआ।